नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे पंचांग। ज्योतिष में जो एक सिस्टम है टाइम मापने का, समय नापने का एक सिस्टम है जो पंचांग है, जिसको हम पंचांग के नाम से जानते हैं। और पंचांग का मतलब पांच अंग। पांच अंग कैसे? जैसे कि तिथि हुई, तिथि, करण, नक्षत्र, वार और योग। तो तिथि जैसे मैंने आपको बताया था, तिथियां होती हैं कृष्ण पद और शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं और हर पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। और कृष्ण पक्ष जो है, जब चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस की ओर तरफ जाते हैं, जब कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां घटती हैं। और ऐसे ही जब चंद्रमा अमावस मतलब जो अमावस से पूर्णिमा की तरफ जाते हैं, वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। और वो 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां होती हैं। हर तिथि के पास दो करण होते हैं। जैसे बताया था 60 करण हो गए। 30 तिथियां होंगी एक महीने में, 30 दिन में, तो 60 करण हो गए, जिसमें से 4 फिक्स और 8 मूवेबल। और 8 जो मूवेबल है वो 7 बार आते हैं, 8 सत्ते 56 और 4 फिक्स। और उसके बाद आपके वार होते हैं, वो इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वार, संडे से लेकर सैटरडे तक। और फिर आपके आए नक्षत्र, जो 27 नक्षत्र हैं जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। और फिर आए योग। योग जो कि सन की लॉन्गिट्यूड और मून की लॉन्गिट्यूड ऐड करके उसको डिवाइड करते हैं 13 डिग्री 20 मिनट से। तो जो भी नंबर आता है, 1 नंबर आया, 2 नंबर आया, 3 नंबर आया, ऐसे 27 नंबर आएंगे। 27 से कभी ज़्यादा नहीं आएंगे। तो वो 27 योग कहलाते हैं। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, योग किस तरह से होते हैं और उसका क्या इम्प्लीकेशन, कैसे वो मैनिफेस्ट करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे योग। बेसिकली जो कॉम्बिनेशन है ये 5 अंगों का, जैसे कि आप तिथि और वार ले लीजिए, या तिथि और नक्षत्र ले लीजिए, या नक्षत्र और वार ले लीजिए, या तिथि, नक्षत्र और वार ले लीजिए। इनके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हैं तो ऐसे घटित होते हैं कि इस तिथि और इस वार पे सिद्ध योग होगा, या इस तिथि और इस वार पे विष योग होगा, या ककर चक्र योग होगा। बहुत सारे योग हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए एक स्लाइड बनाई है, इसको देखिए। ये जनरल ऑस्पिशियस एंड इन ऑस्पिशियस योगास इन ज्योतिष। इसमें ये जो 7 किस्म के योग हैं, जैसे योग जो है 9 कॉम्बिनेशंस मैनिफेस्टिंग वेरियस योगास, तिथि और वार, नक्षत्र और वार, तिथि एंड नक्षत्र, तिथि एंड मंथ, और नक्षत्र और मंथ, मंथ एंड मून साइन, तिथि और लग्न, और फिर तिथि, वार और नक्षत्र। और फिर योगा फाउंड बाय इंडिविजुअली सन एंड मून, की सन की इंडिविजुअल लॉन्गिट्यूड और मून की इंडिविजुअल लॉन्गिट्यूड से भी बहुत योग बनते हैं, जैसे पंचक और बाण उन्हीं में आते हैं। तो सबसे सिंपल पहला जो है तिथि और वार। ये जो तिथि और वार से जो योग बनते हैं वो 7 किस्म के हैं। ये लिखा है सिद्ध योग, मृत्यु योग, कक्रचा ककरचा योग, संवर्तक योग, दग्ध योग, विष योग और हुटाशना योग। ये तिथि और वार की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो फर्स्ट सेट ऑफ योगास और आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ तिथिज एंड वार्स। और इसमें हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा। जैसे सिद्ध योग है वो बड़ा बेनिफिक होता है। मतलब सिद्ध योग अगर हो रहा हो किसी दिन, एक तिथि और एक किसी वार का कॉम्बिनेशन, उस दिन अगर हम कोई कार्य करें तो मुहूर्त बड़ा शुभ होता है। बाकी के जो 6 योग हैं, कक्रचा और संवर्तक, दग्ध, विष, अष्टांग, ये सब, मृत्यु योग, ये सब मैलेफिक योग हैं। अब देखिए सिद्ध योग पे और बात करें तो सिद्ध योग होता है ऐसे। नंदा तिथि योग, अगर नंदा होती है प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। नंदा तिथि 3 शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, 3 बार शुक्ल पक्ष में आती है, 3 बार कृष्ण पक्ष में आती है। पहली, छठी और 11वीं। पहली को हम प्रतिपदा कहते हैं, छठी को हम षष्ठी कहते हैं, और 11वीं को एकादशी कहते हैं। तो अगर नंदा तिथि के साथ शुक्रवार हो जिस दिन, तो उस दिन सिद्ध योग मैनिफेस्ट करेगा और ये बड़ा शुभ होता है। इस दिन कोई भी कार्य आप शुरू करेंगे तो फलित उसके शुभ ही रिजल्ट्स होंगे, एंड इट विल ऑगर वेल फॉर द फ्यूचर ऑफ द नेटिव। फिर दूसरा सिद्ध योग, पहला तो नंदा तिथि के साथ फ्राइडे आया, दूसरा है भद्रा तिथि के साथ अगर बुधवार आ जाए। भद्रा तिथि कौन सी हुई? दूसरी, 7वीं और 12वीं। द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी के साथ अगर बुधवार हो रहा हो उसी दिन, तो उसको हम सिद्ध योग कहेंगे। इसके एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। जैसे कि पहला नंदा तिथि और शुक्रवार, आप 19 अप्रैल को देखिए, अगर पंचांग, दिवाकर पंचांग आपके पास है तो 19 अप्रैल 2024 को खोलिए, तो चैत्र का शुक्ल पक्ष है और उसमें एकादशी के साथ शुक्रवार पड़ रहा है। एकादशी जो कि 11वीं तिथि हुई और शुक्रवार आया, तो 19 अप्रैल 2024 को सिद्ध योग घटित होता है।
ऐसे ही 19 जून 2024 को भद्रा तिथि थी, मतलब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी, 12वीं तिथि थी और बुधवार था, तो ये भी सिद्ध योग बना। तीसरा है जया तिथि, जो कि तीसरी, 8वीं और 13वीं होती है, जिसको तृतीय, अष्टमी और त्रयोदशी कहते हैं, और मंगलवार हो तो उस दिन भी सिद्ध योग घटित होता है। एग्जाम्पल 13 अगस्त, पंचांग जो है दिवाकर पंचांग का, 13 अगस्त का पन्ना खोलिए, 13 अगस्त 2024 में आप देखेंगे श्रवण का शुक्ल पक्ष है और अष्टमी और मंगलवार है उस दिन, तो ये भी सिद्ध योग का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि नवमी मतलब 9वीं तिथि, रिक्ता तिथि और शनिवार है उस दिन, तो ये भी, सॉरी जया तिथि की बात कर रहे थे, तो 13 अगस्त को 2024 को श्रवण शुक्ल पक्ष की अष्टमी और मंगलवार हुआ, तो ये भी। और ऐसे ही रिक्ता तिथि 4, 9, 14 और शनिवार। 15 जून 2024 को अगर आप देखेंगे तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी और शनिवार। पूर्णा तिथि 5, 10, 15, 30 होती हैं, और उस दिन थर्सडे अगर हो तो भी सिद्ध योग होता है। इसका एग्जाम्पल है 17 अक्टूबर, अश्विन मास का शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है 17 अक्टूबर को और बुधवार है, तो ये भी सिद्ध योग की तरफ फॉर्म कर रहा है, और इस दिन कोई भी कार्य करेंगे तो बड़े शुभ घटित होंगे। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आपको पंचांग में मिल जाएंगे, बहुत सारी तिथि और वार जो कि फॉल होते हैं। नंदा तिथि के साथ अगर शुक्रवार, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया 19 अप्रैल, ऐसे आपको कम से कम 10-15 एग्जाम्पल मिल जाएंगे पूरे साल में, बल्कि ज़्यादा। भद्रा के साथ बुधवार, कम से कम 10-15 एग्जाम्पल। जया तिथि के साथ मंगलवार, रिक्ता के साथ शनिवार और पूर्णा के साथ गुरुवार, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आपको बस बैठ के मैच करना है। तो ये मेरा एक छोटा सा लेक्चर था सिद्ध योग पे। अगली बार हम बाकी योग, जैसे मैंने आपको बताया, ये मृत्यु योग पे चर्चा करेंगे, फिर कक्रचा योग पे, फिर संवर्तक योग पे, फिर दग्ध योग पे, विष योग पे और फिर हुटाशना योग पे। इन सारे योगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सो आई गेस यू फाउंड माई lecture useful, so thank you so much, guys, thanks.